श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन भगवान का आह्वान करते हैं
कि आप आकर हमारे कथा में सर्वप्रथम आप विराजमान हुए। फिर स्वर दाता माँ सरस्वती से मेरा वंदन है कि आप आकर हमारी जिहा पर बैठ जाइए। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। प्रसंग बालकांड की उस मोड़ पर पहुंची है। राघव जी, लखनलाल जी, विश्वामित्र जी धनुष मकशाला में पहुंचे हैं और उनकी प्रभु की छवि देखकर सारे नगरवासी, नर नारी, वृद्ध बालक, जौन, नर नारी, जितने भी राजा आगंतुक थे सब क्षुब्ध हो गए, इनके रूप को देखते रह गए। कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल सिया वर रामचंद्र की जय। हृदय पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कटी तुनिरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जग ऊपर बीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं में सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जगो पवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हरखय जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहय तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है और तारे यानी पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बीनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि ही देखाई। जहाँ जहाँ जाहि
कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि जगशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ मुनि जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरमु विसेखा। भला रचना मुनि निपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी ओर से और ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल सिया बर रामचंद्र की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं महाराज जनक जी ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर विराजमान कराया। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ही देखी सब नृपहिए हारे, जाडू राकेश उदय भयता। असी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तुरब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजे भव धनुषु विशाला, मिलहि सिएरा मऊर माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम जी के ही गले में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर जस प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चले। सारे राजा जो हैं केवल प्रभु के दर्शन मात्र से ही बलहीन हो गए, हार गए। मैं बताऊं, किसी कार्य के पहले हताश हो जाना ही प्रथम हार है, और यही राजाओं के साथ हुआ। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी।
तोरे हूँ धनुषु ब्याहूँ अवगाहा, बिनु तोर एको कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। जो अभिमानी राजा थे वह पहले से ही अभिमान युक्त बातें कह रहे हैं। एक बार का लहू की न हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनियावर महीप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बियाह भी राम गर्भ दूरी करी निरपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरेसिया बर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा, रजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। जो धर्मात्मा राजा थे वे बता रहे हैं, मंगल भावानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यर्थ मरहूँ जनी गाला बजाई, मन मुदक नहीं कि भूख भुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जा नहूँ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जग जननी समझो, उन्हें पति रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहूं निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्रीनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्र के सामने आ गए। ये बड़ी गूढ़ बात धर्मात्मा राजाओं ने कही। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहूँ कत धाई। करहूँ जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजू जन्म फल पावा।
समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पति रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भाले भूपयानुरागे रूपयानुप बिलोकन लागे देखहि सूर नभ चढ़ै विमाना बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा जो थे प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसरु सिए तब पठई जनाऊ जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सिया बर रामचंद्र की जय। तब शुभ अवसर जानकर विदेह राज जनक जी ने सीता जी को बुलाया भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर चली आई। मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिए शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहिला घुलागी प्राकृत नारी अंगयानुरागी। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिए बरनिए तेई उपमा देई कुकवि कहाई अजसु को लेई जो पटतरिय तिय सामसिया जगयसि जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपजस का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी बीस बारूनी बंधु प्रिय जेही कहिए रमा सम किमि बय देही। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है।
तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कछपु सोई। शोभारजु मंदरु सिंगारू, मथये पानी पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रसी हो, सिंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे, यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। तदपि सकोच समेत कवि कहीं सिए समतु। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्य उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चली संग लाए सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखी न बनाए। रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियां ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरखी सुरन दूदू भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सुह जाए माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चितराम ही चाहा, भये मुँह बसे सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लाला की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए
दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़ देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर रयानी, सिया बर रामचंद्र की जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रूपुअरु सिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेखे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन बिनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करने लगे। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि उस रंग भूमि में धनुष जगशाला में जितने भी स्त्री पुरुष थे, सबों ने अपने मन में विधाता से प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असदेहि सुहाई। बीनु विचार पनु तजि नर नाहू, सिय राम कर कर ये विबाहू। क्या विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी जैसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। यही एक कामना सबके मन में उमड़ रही है और सबों ने अपने विधाता से मन ही मन वंदना कर रहे हैं। जगु भल कहीं भाव सब काहूं, हठ कीन्हाए अंतहु उरदाऊ। एहि लालसाम गण सब लोगू, बरु सांवरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के जोग वर तो यही सावला ही। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली का हत चलियाए। कहनी पुजाई कहूँ पान मोरा, चलय भाट हिय हर खून थोरा। तब विदेरा जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली गाते हुए चले आए। महाराज जनक जी ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था, आनंद में झूमते हुए चले। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम
भुजा उठाई विशाल सिया बर रामचंद्र की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक का विशाल प्रण कहते हैं। निप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवाही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको जानकारी है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से यानी चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न करी। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा, त्रिभुवन जाये समेत बाय देही, बिनहि विचार बरई हाठिते। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों को विजय के साथ ही उसको जान कीजिए, बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगा। सुनि पन सकल भूपया बिलाखे, भट मानियति सय मन माखे, परिकर बांधी उठय अकुलाई, चलय इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेव को सिर नवाकर चल दिए। तमकी तमकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करई, जिन कय कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। अभिमानी राजा वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, ज्ञान है, वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई, सिया बर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिकाधिक भारी होता चला जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन
टरई न टारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन नहीं चलामान होता। सबनी पभाये जोगु उपहासी, जैसे बीनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चलय चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के जोग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के जोग हो जाता है। कृति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। सिरिहत भये हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। निपन बिलोकी जनकु अकुलाने, बोलाए बचन रोष जानु साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीरा आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कामनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचेउन धनु दमनीय। सिया वर रामचंद्र की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय अत्यंत सुंदर कृति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस प्रण को सुनते ही भाट जब प्रण को सुनाए सभा में आकर कि ये शंकर पिनाक जो है राहु है और राजाओं का बल चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, ठीक उसी भांति यह धनुष जो है सभी राजाओं के बल को ग्रस लेगा। और यदि कोई इस धनुष को तोड़ देगा तो बिन विचारे महाराज अपनी पुत्री सीता का विवाह उससे कर देंगे। ये बात सुनते ही सारे राजा जो अभिमानी थे, घमंडी थे, मूर्ख थे, उठकर तमतमाकर अपने इष्टों को मनाते हुए गए और बड़ी तरह से जोड़ लगाए, लेकिन उठाना तो दूर धनुष तिल मात्र घिसकाट न सके। अंत में लज्जित होकर वापस आकर अपने जगह पर बैठ गए। जब एक एक करके राजाओं ने हार माना तो 10 सहस्त्र राजा, भूप सहस्र 10 एक ही 12। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि 10,000 राजा एक ही बार लगे। किसी ने कहा
कि चलो सब मिलकर तोड़ देते हैं। दूसरा ने कहा कि अरे जब सब मिलकर तोड़ेंगे तो शादी कौन करेगा। तो कहा कि ठीक है, पहले तोड़ते हैं, इसके बाद में आपस में युद्ध करेंगे और जो बचेगा वही सीता को बरेगा। 10,000 राजा एक बार उस धनुष में लग गए, लेकिन फिर भी धनुष वह नहीं खिसका। जब ये क्रिया और ये दृश्य महाराज जनक जी ने देखा तो उन्हें बड़ा संकोच हुआ, क्रोध हुआ, और क्रोध में आकर बोले कि मैंने ये नहीं समझा था, मेरे प्रण को सुनकर हर पृथ्वी के हर कोने से महाराज राजा आए, यहाँ तक कि देव भी दानव भी मनुष्य रूप धारण करके इसमें आए, लेकिन तोड़ना तो दूर, इस धनुष को कोई, शंकर पिनाक को कोई खसका तक नहीं सका। मैं जानता हूं और ऐसा मुझे लगता है कि विधाता ने जिसको मेरे पुत्री के योग्य वर अभी तक बनाया ही नहीं। ऐसे कहकर राजा जो हैं क्रोध भाव में अपने हृदय के उद्गार को कहने लगे। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहूँ काहि यहु लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरु भूमि न सके छड़ाई। महाराज जनक जी ने कहा, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को मखय भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि बदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। जो जनतेऊ बीनु भट भूभि भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, शून्य हो गई है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखय लखनु कुटिल भाई भोहे, रदपट फरकत नयनारी सोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान।
नाई राम पद कमल सिरु, बोलय गिराय प्रमाण सिया, बर रामचंद्र की जय। जनक जी की बात सुनकर सभी स्त्री पुरुष जो वहां मौजूद थे सब दुखित हो गए और जानकी जी की ओर देखने लगे। लेकिन ये बात लखन जी को अच्छी न लगी, वे क्रोध से तिलमिला उठे, लेकिन गुरु और भैया के डर से सोचते रह गए और फिर उन्हें बर्दाश्त न हुई। कथा आज यहीं समाप्त होती है। कल हम सब मिलेंगे तो कथा का प्रसंग आगे बढ़ेगा। राधे राधे, जय सिया राम। करे पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बन्धु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो, सोतह कीन्हूं प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा